जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जो है आज कंप्लीट जीआई टैग के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग आज इसको एक वीडियो में कवर कर लेते हैं, जीआई टैग। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी जीआई टैग हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो बनारसी पान है, बनारस का पान आप लोगों ने बहुत खाया होगा, प्रचलित है बनारस का पान। तो ये बनारस का जो पान है उत्तर प्रदेश में बनारस है, और बनारसी पान के लिए इसको क्या है, बनारस का पान मतलब उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो ये आप जो है अपने दिमाग में रखिएगा कि बनारसी पान को जीआई टैग मिला है। बनारसी पान कहाँ का है, तो बनारस का है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लंगड़ा आम। लंगड़ा आम को भी, लंगड़ा आम जो है आम का एक प्रकार से प्रजाति है, इसको भी जीआई टैग मिला है। जलेसर धातु शिल्प, जलेसर धातु शिल्प, इसको हम लोग ऐसे अपने दिमाग में रखेंगे कि ये जो जलेसर है, एक जलने से यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ जल सा गया हो। और धातु, तो हम लोग इसको ऐसे दिमाग में रखें कि जब धातु को हम लोग सर पे रखते हैं तो क्या होता है, सर जो है बहुत तेज़ी से जल जाता है। तो धातु को जब हम लोग सर पे रखते हैं तो सर हमारा जो है बहुत तेज़ी से जलने लगता है। तो जलेसर धातु शिल्प में भी उसको क्या मिला है, उसको जीआई टैग मिला है। ये बैगन आप लोगों ने देखा होगा, बैगन, बैगन या भांटा लिखा है, भांटा। बैगन और भांटा एक ही चीज़ है। ये तो जो रामनगर का बैगन है उसको जीआई टैग मिला है। आप ऐसे भी भांटा अगर कहीं लिखा हो, भांटा कहाँ का भांटा, तो रामनगर का भांटा। तो रामनगर का जो भांटा है उसको जीआई टैग मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल। तो चीनी चावल, चौ और चंदौली, कितना बेहतरीन है, आप कभी भूल ही नहीं सकते। आदम चीनी चावल, चौ देख रहे हैं ना, चौ, और ये चंदौली, चौ से चंदौली, बहुत ईजी है याद करना। अलीगढ़ का ताला भाई फेमस है। ताला कहाँ का, तो ताला अलीगढ़ का, इसको आप दिमाग में रखिएगा। बर्तन, बर्तन पीतल का बर्तन, पीतल के बर्तन को भी जीआई टैग मिला है। और अलीगढ़ का जो ताला है उसको भी जीआई टैग मिला है। मुजफ्फरनगर का जो है गुड़ फेमस है भाई, मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है वो बहुत ही फेमस होता है, तो इसको भी मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है उसको जीआई टैग मिला है। ये देखिए सजर पत्थर शिल्प, बांदा का यह एक पत्थर है, सजर पत्थर उसका नाम है, सजर पत्थर शिल्प। तो सजर पत्थर यानी सजा हुआ पत्थर कहाँ का है भाई, बांदा का है। बांदा, बांदा का जो पत्थर है वो सजा हुआ है, तो सजर पत्थर शिल्प कहाँ का है, तो बांदा का है। नगीना लकड़ी शिल्प बहुत ही फेमस है भाई, नगीना लकड़ी, लकड़ी कैसा है, नागिन का है, नगीना है। तो नगीना लकड़ी शिल्प ये भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। हिंग, हिंग देख रहे हैं, हिंग, ह से हिंग और ह से हाथरस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह से हिंग और ह से हाथरस। जैसे यहाँ पे आपने देखा चौ से चीनी, चौ से चावल और चौ से चंदौली, चौ। तो आदम चीनी चावल चंदौली का और हिंग हाथरस का, ह से हिंग और ह से हाथरस, ये आपको दिमाग में। अमरोहा का ढोलक, अमरोहा, अमरोहा का क्या है, ढोलक है, अमरोहा का ढोलक है। ये आपको कभी भूल ही नहीं सकता, इसको ऐसे मैं याद कराऊंगा। जैसे देखिए महोबा शिल्प पत्थर गौरा, यानी गौरा पत्थर शिल्प कहाँ का है, तो महोबा का है, आपको भूलेगा नहीं। महोबा से आपको एक शब्द याद रखना है, महादेव। और महादेव की पूजा किससे होती है, पत्थर, पत्थर की जो पूजा होती है, पत्थर को महादेव के स्वरूप माना जाता है। और महादेव के साथ कौन रहती हैं, गौरी रहती हैं। गौरी कौन है, पार्वती है। तो महादेव से ही गौरा का संबंध है और महादेव से ही पत्थर का संबंध है, ठीक है। तो गौरा पत्थर शिल्प कहाँ का है, महोबा का।
तो जब भी आपके दिमाग में आएगा महोबा, तो महोबा समझ जाइएगा महादेव, और महादेव के साथ कौन रहती हैं, तो गौरी पार्वती रहती हैं। गौरा से हमको क्या है, गौरी। और पत्थर, पत्थर से किसकी पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है। तो आपको ऐसे दिमाग में रखना, गौरा पत्थर शिल्प कहाँ का है, महोबा का। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बता दूं, आदम चीनी चावल, चौ से चीनी, चौ से चावल और चौ से चंदौली, हो से हींग और हो से हाथरस। और एक मैंने आपको बताया मुजफ्फरनगर का गुड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरनगर का गुड़। जलेसर, जैसे धातु को आप सिर पर रख रहे हैं, धातु को सिर पर रख रहे हैं तो सिर लग रहा है जलने, तो इससे हम लोग जलेसर धातु शिल्प को कहाँ का है, जीआई टैग मिला है और ये उत्तर प्रदेश का है। तारकसी, तारकसी जो है वो मैनपुरी का है। तारकसी आप ये दिमाग में रखिएगा, आईएमपी है। तारकसी कहाँ का है, मैनपुरी का है और इसको जीआई टैग मिला है। हार्न क्राफ्ट संभल, तो संभल, हार्न क्राफ्ट संभल, संभल जाओ नहीं तो क्या है, हार्न लग जाएगा। हार्न क्राफ्ट संभल, क्राफ्ट का मतलब काटने से होता है, यानी संभल के जरिए नहीं तो कोई सिंह मार देगा आपको। हार्न, हार्न को ऐसे समझिए सिंह, सिंह किसके पास होता है, तो भाई बैल के पास होता है, तो वह बैल आपको उठा के पटक देगा, यानी आप जो है क्राफ्ट हो जाएंगे, यानी पटक दिए जाएंगे। तो संभल के चलिए नहीं तो आपको क्या लग जाएगा, हार्न लग जाएगा, सिंह। हार्न मीन्स क्या होता है, सिंह। तो हार्न क्राफ्ट कहाँ का है, संभल का है, संभल के चलिए, ठीक है, नहीं तो आपको क्या लग जाएगा, हार्न लग जाएगा। तो ये आपका कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। होम फर्निशिंग बागपत, होम फर्निशिंग कहाँ का है, बागपत का है, बागपत में होम फर्निशिंग, ठीक है ना, ये जीआई टैग मिला है। हैंडलूम कहाँ का प्रोडक्ट है भाई, तो बाराबंकी का है। हैंडलूम कहाँ का है, बाराबंकी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीआई टैग, हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और ये हैंडलूम प्रोडक्ट कहाँ का है, बाराबंकी का है। एक और आपको याद रखना है, ये हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर, और पेपर कहाँ का है, काल्पी का है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पेपर पे काल्पनिक चीज़ों को लिखा जाता है, आप ऐसे दिमाग में रखिएगा, पेपर पर काल्पनिक चीज़ों को लिखा जाता है। तो पेपर को किससे है, काल्पी, तो काल्पी एक स्थान है और वहाँ पे हैंडमेड पेपर को वहाँ पे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। चमड़े का जूता, भाई चमड़े का जूता जो है आगरा फेमस है, तो चमड़े का जूता जो है आगरा, आगरा में चमड़े के जूते के लिए क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो ये आपने जितना देखा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी जीआई टैग हैं। अगला देखिए, अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चुरपी देख रहे हैं, ये चुरपी एक प्रकार से पनीर है, कितना अच्छा नाम है चुरपी। तो चुरपी क्या है, पनीर है, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। खामती चावल, खामती चावल, चावल के रूप में खामती चावल को जीआई टैग मिला है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है खामती चावल। और तांगसा वस्त्र, ये दिमाग में रखिएगा भाई, ये इसको जीआई टैग मिला है और कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो खामती चावल, तांगसा वस्त्र और चुरपी, तो चुरपी क्या है, चुरपी एक प्रकार से पनीर है, इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये जो चुरपी है यह पनीर है और खामती चावल और ये तांगसा वस्त्र, ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। अत्रेयापुरम पूथारेकुलु, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, इतना डिफिकल्ट नाम आपको क्या दिख रहा है, तो ये एक प्रकार से मिठाई है, कहाँ का मिठाई है भाई, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश की मिठाई, इतना खतरनाक। अत्रेयापुरम पूथारेकुलु, अत्रेयापुरम पूथारेकुलु, तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि कोई मिठाई था, बहुत ही खतरनाक मिठाई था, और वो मिठाई कहाँ का था भाई, आंध्र प्रदेश का था, ठीक है। तो अत्रेयापुरम पूथारेकुलु मिठाई, ठीक है ना, ये क्या है, एक प्रकार से मिठाई है और ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आप ऐसे भी आपको इसको मतलब संबंध कर सकते हैं, ओ से यह मिठाई शुरू है, अत्रेयापुरम पूथारेकुलु, ओ से शुरू है ना, यहाँ देख रहे हैं ओ से शुरू है, तो जो मिठाई ओ से शुरू होगा वो
वो राज्य भी तो ओ से शुरू होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, ये भी किससे शुरू है? ओ से। तो आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि कोई मिठाई था भाई, ओ से शुरू होता था, ठीक है, और वो कहाँ का था? ओ से आंध्र प्रदेश का था। तो ऐसे आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। अब ये देखिए काला जीरा चावल है, ये चावल का राजकुमार बोला जाता है इसको। काला जीरा जो चावल है ये चावल का राजकुमार है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं चावल का राजकुमार जिसको जीआई टैग मिला है कहाँ से बिलोंग करता है? तो उड़ीसा से बिलोंग करता है। तो काला जीरा चावल यानी चावल का जो राजकुमार है वह उड़ीसा से है, ठीक है। और रसबली मिठाई, रसबली मिठाई कहाँ की है? उड़ीसा की है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ देख रहे हैं मानकुराद, यह आम की एक प्रजाति है, इसको भी जीआई टैग मिला है। मानकुराद आम, काजू और अगसेची बेइंगम, ये गोवा राज्य में है और इसको जो है जीआई टैग मिला है। मानकुराद आम को, काजू को और अगसेची बेइंगम को। तो अगसेची बेइंगम आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अगसेची बेइंगम कहाँ का है? गोवा का। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। काजू को गोवा राज्य के लिए भी, गोवा राज्य में काजू को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और मानकुराद आम, आम की एक प्रजाति है मानकुराद, ठीक है ना। तो इसको जो है गोवा राज्य में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग है। अगला देखिए, अगला जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं गमोसा लिखा है। गमोसा ये हस्तशिल्प है, इसको जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का है? तो ये असम का है। असम में देखिए एक शब्द आपको दिख रहा है सम, और यहाँ भी आ रहा है समोसा। सम से मतलब क्या? समोसा। सम मतलब समोसा, गमोसा मतलब क्या? समोसा। गमोसा समोसा, और समोसा कहाँ पे है? तो असम में है। तो आपको ऐसे दिमाग में रखना है, गमोसा का जो हस्तशिल्प है उसको जीआई टैग मिला है और गमोसा मतलब समोसा, और समोसा कहाँ है? सम में है, असम। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अलीबाग का सफ़ेद प्याज, तो प्याज भाई महाराष्ट्र में मिलता है सबसे ज़्यादा। महाराष्ट्र में प्याज बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो अलीबाग का जो सफ़ेद प्याज है उसको जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए इसको जो है जीआई टैग मिला है। किसको? अलीबाग का जो सफ़ेद प्याज है। तो प्याज की कहाँ का है? महाराष्ट्र का, और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तंदूर, तो से तंदूर और तो से तेलंगाना, तो बहुत सिंपल सा है, तो से तंदूर और तो से तेलंगाना। तो तंदूर रेड ग्राम, इसको जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों को दिमाग में रखना है, तिल, बीन्स और लहसुन। बीन्स, तिल और लहसुन। केरल में इनकी, केरल राज्य के लिए इनको जो है जीआई टैग मिला है। किसको? बीन्स को, तिल को और लहसुन को। तो थोड़ा नाम इसका डिफ़िकल्ट है, जैसे ओना टुकारा तिल, ओना टुकारा जो तिल है इसको जीआई टैग मिला है। और बेलुथुली लहसुन, लहसुन है यह बेलुथुली, यह भी कहाँ का है? केरल का, इसको जीआई टैग मिला है। तो इसको जो है दिमाग में रख लेना है। इसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये मातानी पछेड़ी है और ये कहाँ है? गुजरात में है। तो मातानी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है और गुजरात राज्य के लिए। तो इसको मैं देखिए कैसे याद कराता हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और गुजरात में कौन रहती है? तो मोदी जी की माता जी रहती हैं। तो मोदी जी की माता कहाँ रहती हैं? गुजरात में रहती हैं। तो माता से आप याद कर लेंगे कि माता जी किनकी माता जी? यानी मोदी की माता जी। तो मोदी की जो माता जी हैं वो कहाँ रहती हैं? गुजरात में। तो माता आपको शब्द कहीं भी आपको दिख जाए तो माता नी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है और ये कहाँ के लिए? गुजरात के लिए। तो माता से आप दिमाग में रखिएगा इसको। मगही पान, तो मगही देखिए, मगही एक प्रकार की भाषा भी है। मगही पान, मगही कहाँ की मगही? तो बिहार की। तो मगही पान को जीआई टैग मिला है। शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है, ये भी बिहार में है, बिहार के लिए। कतरनी चावल, तो कतरनी चावल
शाही लीची, मगही पान और मिथिला। मिथिला कहाँ पे भाई? मिथिला बिहार में है, तो मिथिला मखाना, ये बिहार मिथिला मखाना को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है, कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है, मगही पान को जीआई टैग मिला, और ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? बिहार राज्य में है। भागलपुर कहाँ है? तो भाई भागलपुर बिहार में है, तो भागलपुरी आम है उसको जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल को भी जीआई टैग मिला है, ये भी कहाँ का है? बिहार का है। जर्दालू आम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। एक मैंने आपको लंगड़ा आम अभी पढ़ाया है, तो लंगड़ा आम कहाँ का है भाई? तो लंगड़ा आम भाई उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश वाराणसी। और ये जर्दालू आम कहाँ का है? तो भाई बिहार का है। गोल्डन बूस और रामबन सुलई, ये शहद है एक। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, लहसुन का पढ़ाया था, फिर तिल का पढ़ाया था, फिर बीन्स का पढ़ाया था केरल के लिए, आपको याद आ रहा होगा। तो ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं गोल्डन बूस हो गया, इसको जीआई टैग मिला है। रामबन सुलई शहद में मिला है, और ये कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बूस और रामबन सुलई शहद के लिए इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला, और कहाँ है? ये लद्दाख में है। ये जो आपको दिख रहा है राजौरी का चिकरी है, थोड़ा सा इसे मैं बना देता हूँ। राजौरी, तो राजौरी आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, काफ़ी ज़्यादा हमला होता रहता है वहाँ। तो राजौरी शब्द आपको दिखेगा तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए राजौरी चिकरी को जो जीआई टैग मिला है वो जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य के लिए राजौरी चिकरी को जीआई टैग मिला है। तो राजौरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कलारी एक प्रकार का बहुत ही बेहतरीन व्यंजन है, ठीक है। तो कलारी आप दिमाग में रखिए, कलारी क्या है? व्यंजन है, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है ना। तो उसके लिए इसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। लाल राजमा, राजमा का आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये लाल राजमा है। तो लाल राजमा को भी जीआई टैग मिला है, और किस राज्य के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है ना। कम्बम अंगूर है, अंगूर की यह एक प्रकार से क्या है? प्रजाति है कम्बम, तो इसको जो है जीआई टैग मिला है। और जदेरी नामकट्टी भी तमिलनाडु में है, और इसको जो है जीआई टैग मिला है जदेरी नामकट्टी को। मैटी केला कन्याकुमारी, और ये मैटी केला को जीआई टैग मिला है। और सलेम सागो, साबूदाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सलेम सागो को जीआई टैग मिला है, साबूदाना है एक प्रकार से। और ये कन्याकुमारी में क्या है? मैटी केला, और ये कन्याकुमारी है स्पेशल कहाँ? तो ये तमिलनाडु, ठीक है ना। तो मैटी केला को जीआई टैग मिला है। सलेम सागो साबूदाना है, इसको भी जीआई टैग मिला है, और ये सब तमिलनाडु में है। जदेरी नामकट्टी और कम्बम अंगूर, ठीक है ना, इसको जीआई टैग मिला है। अब ये देख लीजिए उत्तराखंड का, तो लकड़ी की नक्काशी उत्तराखंड राज्य के लिए इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। मोमबत्ती को भी जीआई टैग मिला है उत्तराखंड के लिए। झंगोरा जो है एक प्रकार से बाजरा की किस्म है, झंगोरा हिमालयन बाजरा होता है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झंगोरा, इसको भी आप दिमाग में रख लीजिए, इसको भी जीआई टैग मिला है। कुमायूं गढ़वाली नाम सुने होंगे सभी, उत्तराखंड की क्या है? ये सब जो है वहाँ की प्रजातियाँ हैं। और कुमायूं का पिछौड़ा कहाँ का? कुमायूं का, इसको जीआई टैग मिला है। माल्टा का फल, इसको जीआई टैग मिला है। माल्टा का फल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो माल्टा का जो फल है वो कहाँ है? उत्तराखंड में, इसको जीआई टैग मिला है। काला सोयाबीन कैसा है? तो सोयाबीन काला है, तो काला सोयाबीन को भी जीआई टैग मिला है। लाल चावल को मिला है जीआई टैग। यहाँ देख रहे हैं क्या है? लाल राजमा, तो लाल राजमा भाई कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और लाल चावल कहाँ है? तो लाल चावल कहाँ है? उत्तराखंड में है। बेरीनाग, अनंतनाग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, तो वह नहीं है, ये बेरीनाग का चाय है। बेरीनाग का चाय कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है, और इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये सब महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं, और 2-3 बार अगर आप वीडियो को देख ले रहे हैं तो हमें लग रहा है पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। अगला जो है ये देख रहे हैं भेड़ाघाट का स्टोन, तो भेड़ाघाट का जो स्टोन है इसको जीआई टैग मिला है। और वारासिवनी की साड़ी कहाँ की? वारासिवनी की, ये बालाघाट का है, और इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। भेड़ाघाट का स्टोन
स्टोन कहाँ का, तो भेड़ाघाट का, भेड़ाघाट का स्टोन, इसको जीआई टैग मिला है। वारासिवनी की साड़ी, साड़ी कहाँ की, वारासिवनी की, इसको भी जीआई टैग मिला है। मुरैना की गजक, मुरैना की गजक, इसको भी जीआई टैग मिला है। और डिंडोरी क्या है, एक प्रकार से पेंटिंग है, डिंडोरी की पेंटिंग, ठीक है ना, तो इसको भी जीआई टैग मिला। और सुंदरजा आम, सुंदरजा आम, आम कितना सुंदर है, कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। आम कितना सुंदर है, और सुंदर आम कहाँ है, तो सुंदर आम कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और नाथ द्वार की पिछवाई, नाथ द्वार की पिछवाई उस्ता कला शिल्प, तो कला शिल्प से संबंधित जो भी आएगा, कला शिल्प, धातु शिल्प, ये समझ जाइएगा कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है ना। तो कला शिल्प, धातु शिल्प कहाँ है, कला शिल्प बीकानेर में, धातु शिल्प कहाँ, उदयपुर में। और नाथ द्वार की पिछवाई, ये भी कहाँ है, राजस्थान के लिए, इसको पूरा का पूरा ये जीआई टैग मिला है। तो आई होप अगर ये वीडियो आप 2-3 बार देख लेते हैं तो मुझे लगता है जीआई टैग से संबंधित 1 या 2 नंबर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में, या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो उसमें जीआई टैग पूछ लिया जाता है। और इसे आप अगर 2-3 बार वीडियो को देख ले रहे हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, विशेष करके जितने भी स्टेट संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, प्रतिदिन लाऊंगा, जब तक जो है एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो जाता यूपी पुलिस का, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।